हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पढ़ रहे थे और लेंथ की मेजरमेंट के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि किस तरीके से हम लेंथ को यानी कि लंबाई के मापन को करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज इनकी इकाइयों पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे और किस तरीके से मेजरमेंट और एक्यूरेटली लेनी है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने कल देखा था कि किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेनी है। तो आपको पता है यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिंस विद द लोअर केस ऑफ लेटर। यानी कि जब भी आप लंबाई की इकाइयां लिखेंगे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, तो ये हमेशा लोअर केस लेटर से लिखेंगे। किससे? लोअर केस लेटर से। एक्सेप्ट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर यहाँ पर आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो आपको बड़े लेटर से लिखना है, अदरवाइज आपको छोटे ही लेटर से इनको लिखना होता है। जो सिंबल किलोमीटर है वो KM से लिखाया जाएगा, मीटर को M से लिखेंगे, सेंटीमीटर को CM से लिखेंगे और मिलीमीटर को MM से लिखेंगे। ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, यानी कि छोटे ABCD में लिखे जाते हैं लोअर केस में, ठीक है। और कभी भी इनके आगे S नहीं लगता, यानी कि इनका पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग कह रहा हूँ, सॉरी, इनका बहुवचन नहीं होते, प्लूरल नहीं होते, ठीक है। सो नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। सिंबल के बाद आप फुल स्टॉप यूज नहीं करते एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यदि आप यूनिट को या इकाई को एकदम एंड ऑफ द सेंटेंस यानी कि वाक्य के एकदम अंत में न लिख रहे हो। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। और जब भी आपको कोई लंबाई लिखनी लाइक 10 मीटर, तो एकदम चिपका के मत लिखे 10 लिखें, फिर थोड़ा सा गैप दें, फिर मीटर लिखें। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर आ जाएगा और एक उसकी यूनिट आ जाएगी। तो जल्दी से इंपॉर्टेंट नोट नोटिस करें, क्योंकि कई बार इन गलतियों से भी नंबर हमारे कट डाउन हो जाते हैं। तो मेजरिंग द लेंथ बाय कर्व लाइन। अब कर्व लाइन है, मान लो देखो हमारे घर में लड़ियां इस तरीके से लगी है ना। अब इस तरीके से लड़ियां लगी हुई ये, तो ये लंबाई कौन नापेगा? चलो सीधी रेखा के लिए तो हमने बोला मीटर का स्केल हम यूज कर लेंगे। तो कर्व लाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, एक धागा लेना है, थ्रेड, और थ्रेड को ना ऐसे लगाते हुए चले, धागे को ऐसे लगाते हुए चले, इस धागे को ऐसे 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 ऐसे, जैसे आपकी यहाँ पे लड़ियां लगी हैं या आपके ये आर्क है या कर्व है, इनके ऊपर आप इस धागे को लगाते हुए चलें। अब जब आप इस धागे को लगाएंगे तो भैया धागा तो सीधा भी हो सकता है, तो आपने इस धागे को ऐसे कर लिया और उसके बाद आप इस धागे को सीधा करके एक फीते से नाप लें। और जैसे ही फीते से नापेंगे तो आप क्या कर लेंगे, स्ट्रेट करने के बाद इसको एक मीटर के स्केल से माप लें, आपको पता लग जाएगी ये लंबाई कितनी है। तो अनीश और उसके पेरेंट ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट की घर के आर्क पे लगानी है, वरांडे पे लगानी है। तो सेलिब्रेशन है क्योंकि उनके घर पे, तो ये नाउ ये मेजर कर रहे हैं कि लेंथ कितनी लगेगी, भैया हमें कितनी लंबी लड़ियां लानी है जो हमारे आर्क पे लग जाए। तो इस केस में उन्होंने कर्व लाइन के मेजरमेंट करने के लिए क्या किया, एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप ले लिया जिसमें थ्रेड दिखाया है उन्होंने इस तरीके से। तो थ्रेड को हम सीधा कर सकते हैं और थ्रेड को हम मीटर स्केल से माप सकते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। Describing position. Now, one day the teacher informed her student that she has planned an educational visit nearby garden. She asked the student to reach there indirectly in the morning. तो एक दिन टीचर ने क्या कहा, टीचर ने यहाँ पे प्लान बनाया कि उसने एक एजुकेशनल विजिट बनाई है गार्डन में, और ने कहा सारे बच्चों को डायरेक्टली सुबह सीधे गार्डन में ही आने को। दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फार्दर। तो यहाँ पे दीपा और उसके दोस्त क्या करने लगे, प्लानिंग करने लगे कि ये जो गार्डन है हमारे घर से दूर पड़ेगा या पास पड़ेगा, या हमारे घर से पास पड़ेगा या स्कूल से पास पड़ेगा। इस तरीके से आप समझ लेना कि स्कूल से दूर पड़ेगा या पास पड़ेगा।
तस्नीम एंड पद्मा सेज दैट गार्डन वुड बी क्लोजर। तो तस्नीम और पद्मा कहते हैं कि गार्डन तो पास पड़ेगा, जबकि दीपा और अनीश कहते हैं कि दैट स्कूल वुड बी क्लोजर, हमारे स्कूल पास पड़ेगा। हरदीप थिंक दैट बोथ द डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल। हरदीप कहता है कि दोनों के दोनों डिस्टेंस बराबर ही पड़ेंगे। अब हुआ क्या, बस स्टैंड है, फिर स्कूल आता है, फिर दीपा का घर है, फिर अनीश का घर है, फिर हरदीप का घर आता है, फिर तस्नीम का घर आता है और फिर पद्मा का। तो देखो पद्मा के घर से पास है गार्डन, तस्नीम के घर के भी गार्डन पास है। अगर बात किया जाए दीपा के, तो दीपा के घर से जो गार्डन है वो बहुत दूर है और अनिश के घर से भी गार्डन जो है वो बहुत दूर है। लेकिन हरदीप के घर से देखा जाए तो गार्डन भी उतनी दूर है और स्कूल भी उतनी दूर है। यानी कि अगर हम देखें तो किसी के घर से स्कूल पास है, किसी के घर से गार्डन पास है ना। तो इस तरीके से हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर पोजीशंस होती हैं, यानी कि लोकेशन होती है स्कूल, गार्डन, बस हाउस की हमें यहाँ पे दे रखी है दीपा और उसके फ्रेंड के घरों से। तो इससे हमें पोजीशन पता लगती है। तो हु डू यू थिंक इज करेक्ट? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सारे के सारे सही हैं। देन व्हाई आर द ऑब्जर्वेशन डिफरेंट? जब सब सही है तो ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों है? किसी की कोई चीज पास है, किसी की कोई चीज दूर क्यों है? तो इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट और पॉइंट से दे बस स्टैंड। तो सभी ने ये बोला कि बस स्टैंड को हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं और वहां से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वहां से हम सबको कितनी दूर जाना है। सो जो यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट होता है किसी फिक्स ऑब्जेक्ट से, मैं कहूँ किसी एक फिक्स यानी कि निश्चित बिंदु से हम जब एक दूरी नापनी शुरू करते हैं या किसी एक बिंदु से दूरी नापनी शुरू करते हैं तो उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। A few days later, हरदीप tells his friend excitedly, "Let us go to the playground." और कुछ दिनों बाद हरदीप अपने दोस्तों से कहता है बहुत ही खुश होके, बहुत ही एक्साइटेड होके कि चलो प्लेग्राउंड चलते हैं। The sport teacher want us to help to draw the lines of चूना पाउडर। तो स्पोर्ट्स टीचर क्या करेंगे, हमें सिखाएंगे कि कैसे चूने से हमें लाइनें ड्रॉ करनी है, लाइन बनानी है। लाइमस्टोन है, चूना मतलब लाइमस्टोन, जिससे कबड्डी का कोर्ट वो बनाएंगे स्पोर्ट्स डे के लिए। तो पद्मा बोलती है वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप। हमें क्या चाहिए, एक लंबा सा मेजरिंग टेप चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स रूम से हमें मिल जाएगा, जिससे हम यहाँ पर जब ये कबड्डी का कोर्ट बनाएंगे तो उसके लिए हम चूने से क्या कर सके, लाइनें खींच सके। दीपा लेट्स फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस। तो दीपा कहती है चलो सबसे पहले ग्राउंड में वो पॉइंट, वो बिंदु बता देते हैं जहां से हम ये सारी लाइनें ड्रॉ करना शुरू करेंगे। एकदम कोने से भी नहीं करेंगे ना, मिड से ही करेंगे, यानी कि इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो जहां से आप दूरियां नापनी शुरू करेंगे उसको हम रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु कहेंगे। तो देखो जैसे इन्होंने इस बिंदु से लाइनें खींचनी शुरू की, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, तो ये हमारा रेफरेंस। तो हमने देखा जिस बिंदुओं से हम डिस्टेंस नापना शुरू करते हैं, दूरी नापना शुरू करते हैं, हम उसको रेफरेंस पॉइंट यानी कि निर्देश बिंदु कहते हैं। और इसी से हम सारी दूरियां नापते हैं, इसी से हम सारे के सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट से और क्या-क्या चीजें और किस तरीके से स्पीड बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।